हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एमटीपी पर बात करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। चलिए बिना समय गवाए हुए मैं सीधी क्लास पर बात करता हूं। पहला प्रश्न यही बनता है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, इसका ये फुल फॉर्म है। दूसरा पॉइंट, एमटीपी क्या है। तो क्या है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर गर्भ के समाप्त करने की प्रक्रिया को ही एमटीपी कहा जाता है। जो कॉमन शब्द ये है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर गर्भ के समाप्त करने की प्रक्रिया को ही एमटीपी कहा जाता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, पूरी दुनिया में कितने एमटीपी प्रतिवर्ष होते हैं। तो पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराए जाते हैं। ये जितनी भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये टोटल एनसीईआरटी से है ना। इसमें एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना, आपकी नीट एग्जाम में भी काफी हेल्प करेंगे। दूसरा है, एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971, ये याद रखना, सीधा पूछ लिया जाता है, एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, है ना। 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अगला, अब बात आती है एमटीपी क्यों कराई जाती है, क्या इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, लापरवाही से किया गया असुरक्षित यौन संबंध हो सकता है, इसके कारण एमटीपी कराते हैं। दूसरा, गर्भ निरोधक का असफल होना, जो गर्भ निरोधक यूज कर रहे थे वो किसी तरीके से वो निष्क्रिय हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए, है ना, तब एमटीपी कराते हैं। बलात्कार जैसी घटना में भी इसका उपयोग किया जाता है। सगर्भता रहने से जब भ्रूण या मां अथवा दोनों के लिए घातक हो, जैसे कोई फीमेल है ना, वो उसके सगर्भता है, भ्रूण है, तो उसमें कंडीशन आ जाए कि भ्रूण को खतरा है या फिर उसके रहने से मां को खतरा है या फिर दोनों को खतरा है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी करा दी जाती है। दूसरा, एमटीपी के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, एमटीपी कब करानी चाहिए, कब तक सही मानी जाती है। तो प्रथम तिमाही या फिर 12 सप्ताह तक सही माना जाता है। यदि द्वितीय तिमाही शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही घातक अर्थात हानिकारक हो सकती है, जिससे कि फीमेल की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी बात, यदि एमटीपी आप भ्रूण की हत्या कर रहे हो, भ्रूण की हत्या का मतलब है आपने पहचान लिया है कि वो जो भ्रूण है वो मादा है ना, या फिर आप कह सकते हो वो नर नहीं है, मादा है, हम नर चाहते हैं, मादा नहीं चाहते, ऐसी यदि आपके अंदर भावना है, उस उद्देश्य से भ्रूण की हत्या कर रहे हो, है ना, तो फिर एमटीपी कराना एक कानूनन अपराध है। ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है। तो एमटीपी पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।